श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने तो बेहद खूबसूरत छवि और प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम आ चुके हैं। इससे खूबसूरत, इससे शुभ, इससे मंगल और कुछ हो नहीं सकता। स्वामी दयानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि हम तो इस मुख को देखकर, इस खूबसूरत से बाल रूप को देखकर इतने भाव विभोर हो गए हैं, इतने मोहित हो गए हैं कि कोई सवाल नहीं सूझ रहा है। देखिए, वाल्मीकि जी जो 5000 वर्ष पहले ही लिख दिए थे और उसमें रूपांतर किया। आपका प्रश्न जो है आज तक को पूरे वर्ल्ड में संदेश जाएगा। ओम रक्तांबुजदलाभिराम नयनम, पीताम्बरालंकृतम, श्यामयंगम द्विभुजम, प्रसन्न वदनम, श्री शीतया शोभितम, करुणामृत सागरम, प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्विदम, बंदो विष्णु शिवादिशेभ्यमनिशम, भक्ते सीधी प्रतम। अर्थात श्री राम का जो नृत्य है वो कमल दल के समान है, पीताम्बर पीले वस्त्र से अलंकृत है। हमारे आपके तरह श्याम रंग दिव्यम दुभुजा वाले हैं, प्रसन्न वदनम, सदा खुश रहने वाले हैं, और साथ में लक्ष्मी श्री सीतया शोभितम। वो राम कैसा है? करुणा अमृत सागरम, करुणा का समुद्र है। और प्रिय गणे, पहले प्रजा तब तीनों भाई। आजकल के नेता लोग को इस संदेश जाता है आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से संदेश जाता है कि हम पहले प्रजा को देखें, तब राम राज की कल्पना गांधी जी ने और अंबेडकर ने किया था। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं आपके आज तक के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, खासकर मोदी जी के लिए, कि आप एजुकेशन फ्री कीजिए, पढ़ाइए। पहले गुरुकुल में फ्री एजुकेशन था। अगर राज की कल्पना है, एजुकेशन शुड बी मस्ट बी नेसेसरी टू ए मैन। हर एक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कही कि जब हम राम राज्य, अब देखिए प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं, तो जब प्रभु श्री राम विराजमान हो गए तो उससे अगला सवाल बिल्कुल यही होता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और उसके साथ साथ क्या हम राम राज्य की उस कल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रतीक जी मौजूद है। प्रतीक जी, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उस राम राज्य की कल्पना तभी साकार होगी
फ्री एजुकेशन टू ऑल, हर कोई शिक्षित हो, शिक्षा का अधिकार हर किसी तक पहुंचे, ये पहली बात है। लेकिन आज का दिन बेहद शुभ है। हम साक्षात प्रभु श्री राम को यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीर। क्या पहला भाव आपके मन में आता है? प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो इससे बेहतर बात और क्या मैं आज कह सकता। जो कल्पना 528 सालों से ये भारतवर्ष आर्यावर्त कर रहा था, आज 2024 22 जनवरी क्रूम द्वादशी के दिन पूर्ण हो रही है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि स्वामी जी ने निवेदन किया कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, ये सब बेसिक चीजें हैं। और राम राज्य का मूल अर्थ यही है। राम राज्य का मूल अर्थ ये नहीं है कि हर आदमी सिर्फ भजन करेगा पूरे दिन। राम राज्य का मूल अर्थ है हर आदमी ईमानदारी से अपना कार्य करेगा, हर गरीब को चिकित्सा, शिक्षा, आवास मिलना चाहिए, जो कि इस पर मोदी जी लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, ईश्वर की, मां शक्ति की, भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है मोदी जी पर। नहीं तो सोचिए 528 साल नवजोत जी, 6 पीढ़ियां बीत गई हमारी। लेकिन आखिरकार वो समय आ गया है। वाकई आखिरकार वो समय आ गया है जब देखिए पूरा देश इस वक्त नतमस्तक है प्रभु श्री राम के चरणों में। और इस वक्त ये जो विहंगम तस्वीर सीधे अयोध्या से आ रही है, हम सब उसके साक्षी बने, उस पल के साक्षी बने जिसका इंतजार 500 वर्षों से हम सभी कर रहे थे। जेपी जी हमारे साथ बने हुए हैं। जेपी जी, आप इस वक्त, हम सभी जब देख रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, हम सभी भावुक थे। एक ही भाव था हम सभी के अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर। अब जबकि हमने देख लिया है, प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मनोहर दृश्य देखकर आंखें थकती नहीं हैं और की लालसा करती हैं कि और देखता रहूं, मैं अपने प्रभु को ऐसे ही निहारता रहूं। मुझे इनको देखकर एक चीज़ याद आ रही है कि इस समय की बात करें, ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी देखें, शनि कुंभ राशि में है और ये वर्ष के अगर न्यूमेरिकली देखें तो 8 अंक बनता है और शनि का ही अंक है। न्याय प्रिय वर्ष है ये न्याय करने के लिए आया है और मर्यादा में रहने की शिक्षा देते हैं श्री राम। तो अब मर्यादा में आ जाइए, नहीं तो हम आपको ले आएंगे, ये कहते हैं श्री राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो अपना था या पराया, सबको न्याय की बात कही। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है। ये श्याम वर्ण में देखकर एक बात समझ में आ जाती है कि हम शनिदेव से डरते हैं और उनसे हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो न्याय की बात करते हैं। लेकिन जब न्याय की बात होती है तो वो बहुत अहम, और हम उसी को जब जोड़ सकते हैं प्रभु श्री राम से, और हम यही सीख सकते हैं प्रभु श्री राम से। तस्वीरें सीधी आपको दिखाएं। श्री राम लला विराजमान की सेवा की है और इसीलिए कई लोग आपको, कई ऐसे साधु संत, कई ऐसे पुजारी आपको मिल जाएंगे जो अभी प्रधानमंत्री जिनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भेंट भी दे रहे हैं। वर्षों से इन्होंने श्री राम लला विराजमान की पूजा अर्चना की है, उनकी सेवा की है, और अब जबकि वो अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। स्वामी जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अगर आप बता पाए तो यहाँ पर चूंकि मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने ही यहाँ पर पूजा अर्चना की है, तो अभी जो वो दे रहे थे लोगों को, वहाँ पर जो साधु संत मौजूद थे, वो क्या दक्षिणा के तौर पर वो दे रहे थे? ऐसा है कि आपका कोई भी पूजा जब तक दक्षिणा आप नहीं देते हैं तब तक वो परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि देखिए इसका विधान है। राक्षसों में
और देवताओं में युद्ध हुआ, और 1-2 बार युद्ध नहीं हुआ, ये 108 बार युद्ध हुआ है। लास्ट में समुद्र मंथन में लेकर के 108 बने 9 पूर्णांक है। तो देवताओं की विजय ही नहीं हो रही थी, तो बृहस्पति से पूछा गया कि इसमें क्या किया जाए, तो बृहस्पति को कहते हैं कि मैं अभी, और ये बेहद जी जी ये तस्वीरें जरा देखिए, दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। इंसान का पहचान है, यही तो पहचान है संस्थान का, सनातन का ही पहचान है। तो उसमें युद्ध हुआ, लेकिन विजय राक्षसों की होती थी। तो बृहस्पति ने बोला कि हम जाते हैं ब्रह्मा के पास, क्योंकि वो धत्ते भुनानि सप्त गुणवान सृष्टा संशय संघार्थ तमसान बिंदु गुणवती मायामति स्थित सदानंद बलंत बोधमयम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम सत्यम शमनवाद अधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म के रूप में पैदा करता हूँ, विष्णु के रूप में पालन करता हूँ, और जब देखता हूँ कि नित्य क्रियाक्रम से शरीर निवृत्त नहीं हो रहा है तो अपने में लय कर लेता हूँ, मैंने जनरेट ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। तो इसमें जो है बिल्कुल इसमें है कि दक्षिणा स्वाहा पैदा किया, स्वधा पैदा किया, जब दोनों से विजय नहीं हो तो दान। ये दान जब मोदी जी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पूजा कराएगा, चाहे आप 1 रुपया दो, चाहे आपकी मर्जी, इसलिए संकल्प करा जाता यथाशक्ति। उसमें पंडित लोग जो है नाम लेते इतना का पूजा करा नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति जितना अपने में सक्षम है हम उस हिसाब से दे सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, भेंट स्वरूप कोई भी चीज हो सकती है। और हमारे साथ प्रतीक जी भी मौजूद हैं। प्रतीक जी देखिए, अब इस वक्त पूजा संपन्न हो गई, दंडवत हमने देखा प्रधानमंत्री को वहां पर प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होते हुए। इसके बाद का कार्यक्रम अगर आप बता पाए क्या क्या रहने वाला है? इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के कार्य के बाद जो मेन मंत्र दिया जाता है मूर्ति को, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद तमाम तरह के और रिचुअल्स होते हैं जो कि पूरे दिन जारी रहेंगे, और करीब करीब संध्या आरती के बाद ही रामलला इस बार जो 10th में अभी तक सो रहे थे, यहाँ पे इस बार विराजमान होके निंद्रा में जाएंगे। तो इस तरह से कई पूजा पाठ, मूर्ति के साथ साथ गर्भगृह की ओवरऑल प्रतिष्ठा, उसी के साथ साथ वहां पर तमाम तरह के अनुष्ठान अभी जारी रहेंगे। तो आज अगर आप सोचते हैं कि 7 बजे या 6 बजे या 4 बजे या अब हो गई प्राण प्रतिष्ठा, तो नहीं, इस तरह के तमाम कार्य जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के तर्कसंगत होते हैं, जो शास्त्रों में पुराणों में जिनका विचार किया गया है, वो सब अभी जारी रहेंगे। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, शायद मोदी जी भी यहाँ शाम तक रुक रहे हैं, इसीलिए तमाम जो साधु संत हैं वो रहेंगे उनकी ही कहीं ना कहीं और अभी गाइडेंस में। कुछ देर पहले हम सुन भी रहे थे जब चंपत राय बता रहे थे, प्रधानमंत्री जैसे ही आए थे उनका आगमन हुआ था। ये देखिए बागेश्वर धाम को तालियां बजाते हुए यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में तमाम साधु संत जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई ये जो ऐसा लगता था कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, अकल्पनीय लग रहा था, जो वो सच वो साकार हुआ है। देखिए, इसीलिए सभी के चेहरे पर वो खुशी है। मैं बार कह रहा हूँ 528 साल बिल्कुल 6 पीढ़ियां बीत गई इसको देखने के लिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसा कि चंपत राय जी भी बता रहे थे, जेपी जी आप इस पे बता पाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा जो है प्रधानमंत्री ने तो मुख्य यजमान के तौर पर यहाँ पर की ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये देखिए अंगूठी उन्हें पहनाया जा रहा है प्रधानमंत्री को, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कुछ गृहस्थ हैं जो लगातार शुरुआत से पूजा कर रहे थे यहाँ पर, जब यहाँ पर पूजा शुरू हुई थी, वो आगे का जो अनुष्ठान है उसे संपन्न करेंगे। जी जी, देखिए जो पहले से ही अनुष्ठान कर रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, वो इसको आगे करेंगे, क्योंकि 56 भोग भी लगने हैं प्रभु को, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप उन्हें बाल स्वरूप मानिए कि वो वहाँ विद्यमान हो गए। अब आपको सारे रिचुअल्स, सारी पूजाएं वहाँ उसी तरह से करनी है कि वो वहाँ पर विद्यमान है। अब आप खाली उन्हें मूर्ति मानकर नहीं छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर आपने मूर्ति स्थापित, जैसे हम घर में करते हैं, सुबह आरती करी, उसके बाद अपने काम पे चले गए और उसके बाद आए फिर शाम को आरती कर ली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेवा रित रहेंगे, तो जो यहाँ गृहस्थ हैं, जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, वो आगे का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में जो मुख्य भूमिका निभानी थी वो निभा दी है। अब इसके बाद उनको यहाँ पर हैंडओवर कर दिया गया है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब दर्शकों के लिए जो कल से यहाँ शुरू होगा, जो बाकी दर्शक आएंगे वह भी भोग दे सकेंगे। लेकिन जेपी जी, शाम के वक्त क्योंकि जिस तरीके से आरती होती है सुबह शाम की, क्या हम ये माने कि इसके बाद की सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अनुष्ठान जो भी सुबह शाम रहते हैं? आरती भी होगी यहाँ। देखिए
यहाँ पर भोग भी लगेंगे, यहाँ वस्त्र भी बदले जाएंगे, सब कुछ हो, क्योंकि ये आप समझिए प्राण आ गए हैं मूर्ति में, अब प्रभु यहाँ विराजमान हो गए हैं, जागृत अवस्था है, तो उसमें यहाँ पर वो सारी चीजें आपको करनी है। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आप एक चीज और इस वक्त जो हो रहा है, क्या आप बता पाएंगे कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? ऐसा इसमें जब प्राण आ गया इसमें तो षोडशोपचार का पूजा होगा। जब तक षोडशोपचार का पूजा नहीं होगा तो उसी में भोग भी है, ये अर्थ भी है सब। उद चंदन कुमकुम अरुण पयोधारा भीरा पलविता नाना नजर धमणि प्रभाल घंटिताम दताम गृहान अंबिके अमृताम श्री सुंदरी भिर्भितो हस्तंबुजे भक्ति तो माता श्री सुंदरी भक्त कल्प लटके श्री पादुका मादरात देवेन्द्रजाति विरचितम सुरगण हृदय सिंहासनम चांचत कांचन संचजा विरचितम चारो प्रभाबासुरम अत चंपक केतकी परिमलम तेलम महानिर्मलम गंध दर्शन मादरेण तरुणीम दताम गृहाणाम्बिके पंचाम विग्रहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसु गंध दर्भ समूह निर्मतरम धात्री फलम निर्मलम तत्कशानि परिशोधया कंकटिकीय मंदाकिनी स्रोतसो अस्लत्ता प्रा उज्जल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी तन्मुदम स्वर्ण कल्पित कुंडले स्तुतिजुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मधेश रसना नितंब फलके मदीर मंदिंगवे हारो वक्षसी कांकणो कमलकारो कर द्वंदिके बिनजस्त मुकुटम शिरस्त रुदिरम दंतो उन्मदत स्तूयताम गिरकम घृतकांत पटलम गिरवकम सुंदरम सिंदूरम बिलसललाट फलके सौंदर्य मुद्राधरम राजत्त कजला उज्ज्वलोत्पला जला श्रीमोचने लोचने तादिव औषधि निर्मितम रचयतु श्रीशांभवी श्रीपदे आमंदतर मंदरो उन्मथित दुग्ध सिंधु उद्भव निशाकरा करपमम श्री सुंदरी तन्म गृहान्मुख मिक्षदो मुकर बिंबा विद्रुमे बिरिज निर्मित मधु छिंदे रतिकराम्बुजे अस्ताइनिम कस्तूरी द्रव चंदन आदरु सुधाधरा भिरा पलविता चांचत चंपक पाटलादि सुरभिदवै सुगंधिकितम देव स्त्रीगण मस्तक स्थिते महारत्नादि कुंभ्रजय राम शांभवी साम्रमण्ये विमलम दताम गृहाणाम्बिके कन्हारो उत्पल नाग केसर सरज खावली मालती मलिकैरवे केतकादि कुसुमे रक्त सामराया। देखिए बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और ये खुशी का पल। प्रतीक जी, श्री चंडिका ये देखिए तमाम साधु संतों को आप देख पा रहे हैं। जी इसका तो रहेगा, शताब्दियों से इंतजार था और जैसा कि कहा गया जनमानस में बसे हैं श्री राम। हमारे यहाँ तमाम कांग्रेसी से लेके वामपंथी से लेके तमाम ऐसे विचारधारा भी हैं जो कि पूरी श्रद्धा से आचरण जब श्री राम की बात करी जाती है तो उनको देती है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है जो नहीं देता आया। लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हटा दें। विलियम फिंच जो कि एक अंग्रेज था, उसने भी लिखा है जब मैं 1608 में यहाँ भारत आया तो अयोध्या जब गया तो मुझे एक मूर्ति की पूजा करते हुए कई लोग दिखे और उनको अक्षत चढ़ाते थे। तो श्री राम के बारे में तो उन्होंने भी लिखा है। और ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर को बड़े करीब से देखते हुए, जो नक्काशी मंदिर में की गई है उसे बड़े करीब से देखते हुए। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी धार्मिक स्थल पर गए हैं, उसकी यात्रा की है, तो हमने देखा है कि उनके अंदर जो भाव होता है उसे बहुत ही सहज भाव से वो वहां पर दिख जाता है। और अभी जबकि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो प्रभु श्री राम जिनका इंतजार वर्षों से ये स्थल कर रहा था, अयोध्या भूमि कर रही थी, आज जब ये भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए किस तरह से घूम घूम कर एक एक चीज को बड़े ही बारीकी से देख रहे हैं। जो नक्काशियां यहाँ पर की गई है, नागर शैली में इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया है, उसे यहाँ पर देख रहे हैं और वाकई इसकी जो दिव्यता है और भव्यता है वो देखते ही बन रही है। अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से राम मंदिर की हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सही मायनों में वो राम सेवक सही मायनों में एकदम पूरा जीवन न्यौछावर करा। आप देखिए पिछले 11 दिन से क्या आचरण था, पूरे यम के नियम पालन हुए। 73 ईयर ओल्ड
एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, वो है अपनी जगह, लेकिन एक व्यक्ति इस दौरान चारों तरफ के मंदिर, क्योंकि दक्षिण के मंदिर में ही होके आए और आज सुबह यहाँ, और वो भी इस, आप और मैं जानते हैं इस समय उत्तर भारत में कितनी कड़ाके की ठंड है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने विश्व को बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रहस्य है, क्योंकि राम के जो गुरु थे वो समुद्र थे उनका, इसीलिए गए थे। और राम के दो गुरु, एक समुद्र और एक शिव जी। तो मैं आपको बतला ही दिया कि शिव जी राम के गुरु थे, और जब तक समुद्र के जल वहां पर समुद्र को प्रार्थना करते कि आप अयोध्या आइए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि इस देश में मेरे द्वारा राम राज का पालन हो। और जब रावण को इस पे विजय नहीं प्राप्त हो रही थी तो कहा जाता है रामेश्वरम का जो शिवलिंग है उसी समय भगवान राम ने वहां पर स्थापित किया था, उसके बाद लंका कूच करी थी। तो इसलिए भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कल वहां गए और उसके बाद आज यहाँ आए। प्रतीक जी, हमारा जी रोकूंगी जरा। देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नमन किया है, सभी के बीच पहुंचे हैं तमाम गणमान्य लोग जो यहाँ पर ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब समाज के लगभग 150 परंपराओं के संत और दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनु विर्व्यासे मही देवाहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र,
वक्त वान्या आर्य जी भी जुड़ चुकी है। वान्या जी, आज का दिन जिसका इंतजार 500 साल से हो रहा था, सबसे पहले आपके मन की भावनाएं जानना चाहेंगे। अपनी कृतज्ञता। थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को जय श्री राम। फाइनली वो पल आ गया है, वो खूबसूरत पल और क्षण आ गया है जिसका हर किसी को पूरे भारत में इंतजार था। श्री राम लला का जो विराजमान है वो हो चुके हैं। पूरे विश्व को इस पल का इंतजार था। मैं बधाई देना चाहूंगी पूरे देश को, मोदी जी को और हर किसी को जिसकी भावनाएं सनातन से जुड़ी हुई हैं। आज हमारे सनातन की विजय हुई है और श्री राम जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। 500 साल का वो जो सपना है आज वो स्वीकार हो चुका है। भगवान श्री राम लला जो है गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। श्री राम लला ने जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ही भव्य क्षण है, बहुत ही इमोशनल ये टाइम है। इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है श्री राम लला की। आज से वो फाइनली वो दिन आ गया जिसका कितनी जनरेशंस को जो है इंतजार था और कितने जनरेशंस आके चली भी गई जो श्री राम के आने का इंतजार की कब श्री राम लला जो है अपने गर्भगृह में आएंगे। श्री राम हमें अपने जीवन में मर्यादा सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। फाइनली वो हमें बहुत सारी उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हम अपने अंदर ले सकते हैं, अपनी जनरेशन के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन के बहुत ही भव्य क्षण है। अयोध्या से लाइव तस्वीरें जो है सभी आ रही हैं। पीएम मोदी जी जो है अभी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट करी। अभी श्रृंगार आरती 4:30 बजे तक रहेगा। आगे भी जो है आपकी 3 से 7 जो नॉर्मल आरती होगी। पीएम मोदी जी सबको एड्रेस कर रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी योगी जी को भी। और जीएनटी के माध्यम से आप सभी को जय श्री राम। पल पल में राम है, कण कण में राम है, मन मन में राम है, पूरे विश्व में राम है, वायु से लेकर जल तत्व में राम है, रोम रोम में राम है, पूरी अयोध्या नगरी में राम है, हर घर में राम है, हर मन में राम है, विश्व के कल्याण में राम है। जय श्री राम। आप सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। राम नाम के हजारों नाम के समान है। जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सबकी कृपा होती है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी भी यही कहते थे कि जहां जहां जब भी मैं जाता हूं तो हमेशा जो है श्री राम को अपने साथ अपने हृदय में रख के जाता हूं। जैसी हमारी मन की भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वैसे ही हम अपने पास। लेकिन इस वक्त ये पल, ये क्षण बहुत अहम है। दिखाइए जरा सीधी तस्वीरें वहां से, अयोध्या से। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बेहद मनमोहक खूबसूरत तस्वीर बाल रूप राम की जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम की, जिसमें आप साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। प्रांगण में मौजूद तमाम साधु संत गणमान्य लोग इंतजार वहां पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबके बीच में मौजूद हैं। और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की एक रेप्लिका मोहन भागवत जी को दी है। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है।
500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं, और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है, और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है, और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है, और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया,
गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। कॉर्डलेस
श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी
ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत
पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है।
राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम।